अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि हम एक अच्छे कंट्री में एक अच्छी स्कॉलरशिप पे पढ़ें, जो कि फुली फंडेड हो या पार्शली फंडेड हो। तो मैं आज जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ उसका नाम है साइप्रस, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं और उसमें जो यूनिवर्सिटी का नेम है फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि फुली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ऑफर कर रही है। इसमें आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के मल्टीपल प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फी अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपने किस तरह अप्लाई करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। स्टडी इन साइप्रस। अब दो तरह के साइप्रस हैं, आपको पता है, एक है नॉर्दर्न साइप्रस, एक है साउदर्न साइप्रस, और जो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ ये है नॉर्दर्न साइप्रस, जो कि टर्किश के अंडर आता है। ठीक है, जो साउदर्न साइप्रस है वो आता है यूरोप में, ये आता है टर्किश के अंडर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इन नॉर्दर्न साइप्रस, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, दूसरा उन्होंने आपको अप्लाई इन 5 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है जो इसका स्टेप 1 जहाँ अप्लाई लिखा है, इसमें उन्होंने आपको अप्लाई ऑनलाइन जो है वो उसका लिंक दे दिया है। आप इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इधर आपके पास मल्टीपल बैचलर, मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं बैचलर के प्रोग्राम्स। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आगे उन्होंने लैंग्वेज भी मेंशन कर दिया है। बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये आपके पास बैचलर के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। इस तरह जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप जो है इस तरह पेजेस आ रहे हैं, आप नेक्स्ट करते जाओगे इस तरह जो है वो आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम शो हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास मास्टर के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। सबसे पहले हमने देखे थे बैचलर के प्रोग्राम्स, और ये आ जाते हैं आपके पास मास्टर के प्रोग्राम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इंग्लिश, इसमें थीसिस है, इसमें थीसिस नहीं है। ठीक है, इसी तरह मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, और इसी तरह जो है वो नीचे आपके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशलाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद स्टेन बेस्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इन्होंने नीचे मेंशन कर दिया है, और हर प्रोग्राम के नीचे उन्होंने आपको फी भी मेंशन कर दिया है। अब इस फी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ये फी पे करनी है। इधर आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएँगी, वो डिपेंड करेंगी आपकी प्रोफाइल पे, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले जो है वो आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, उसके बाद आपको जो है ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसको हम कहते हैं टेम्परेरी ऑफर लेटर। उसमें आपका जो है मेंशन होगा कि आपकी कितनी जो है स्कॉलरशिप मिली है आपको। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी तो आपकी जो है वो ट्यूशन फी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी पार्शियली फंडेड होगी तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 50% आपको फी पे करना होगी। तो इधर साइड पर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, आप जो है फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके, डिग्री सेलेक्ट करके, अपनी फैकल्टी सेलेक्ट करके, अपनी स्पेशलिटी सेलेक्ट करके, और इस तरह आप नीचे से जो है वो अपना जो है ट्यूशन फी लेवल वो आप लो टू हाई भी कर सकते हैं और हाई टू लो भी कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके पास मास्टर के प्रोग्राम्स, वाइड रेंज ऑफ मास्टर के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास पेजेस आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास बाद में पीएचडी के प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे। मतलब इसमें आपको बैचलर के, मास्टर के और पीएचडी के मल्टीपल प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, अब इधर उन्होंने जो है वो सेकंड लाइन में मेंशन किया है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इससे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। वंस योर पेमेंट इज रिसीव्ड एंड ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर कमिंग विल बी सेंड टू योर विदिन 2 वर्किंग डेज। अब इसका क्या मतलब है? इसमें आपको 2 तरह के ऑफर लेटर आएँगे। सबसे पहले आपको एक टेम्परेरी ऑफर लेटर आएगा, जिसमें मेंशन होगा कि आपको स्कॉलरशिप जो है 50% मिली है, 30% मिली है, 70% मिली है, या आपको 100% स्कॉलरशिप मिली है। जब उसमें अगर आपको मेंशन है 50%, तो उसके बाद जो है 50% फ़ी आपने पे करना है, और 50% फ़ी पे करने के बाद आपको विदिन 2 डेज़ आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा, जो कि आपका परमानेंट ऑफर लेटर होगा। ठीक है? उसके बाद आप अपना नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसकी देख लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट में उन्होंने आपको वाज़िह मेंशन कर दिया है कि आपकी बैचलर के लिए एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने आपको कोई एज लिमिट नहीं बताई। मतलब पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो 25 होनी चाहिए, अगर मास्टर के लिए तो 30। अगर आपकी जो है इससे एक्सीड कर गई है
एज लिमिट तो फिर आप जो है ये ईमेल उन्होंने आपको मेंशन कर दिया यूनिवर्सिटी की, आप इधर जाके अपनी जो है वो सिचुएशन बताओगे, उस लिहाज से जो है वो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। अब नीचे आ रहा है आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग। अब हर लिहाज से उन्होंने आपको जो है वो जो रि आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, वो हर लिहाज से डिफरेंट है। अब हमारा जो है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान इधर आ रहा है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इधर उन्होंने मेंशन कर दिया है मिनिमम ग्रेजुएशन स्कोर ऑफ 60% इन दी 12th ग्रेड, मतलब आपके जो है वो अगर आपने बीएस या आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके कम से कम जो है आपके मार्क्स वो 60% होने चाहिए। मतलब 60% कोई ज़्यादा जो है वो परसेंटेज नहीं है। एवरेज स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के 60% नंबर आ ही जाते हैं, एफएससी में भी और बैचलर में भी, ठीक है? तो मतलब आपके अगर आपने अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए तो आपके 60% नंबर होने चाहिए और आपकी जो बैचलर में सीजीपीए होनी चाहिए वो आपकी 3 से अबव होनी चाहिए। फिर आ जाती है स्कॉलरशिप। अब हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप। अब जो स्कॉलरशिप है वो इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, स्कॉलरशिप रेंजेस फ्रॉम 30%, 40%, 50%, 60, 70, 18 ऑनवर्ड, ठीक है? मतलब आपको 30% भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, 50% भी मिल सकती है, 70% भी मिल सकती है और आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वो डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो इन्होंने आपको बता दिया कि जिनकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है या जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में है, उनको जो है वो आइट्स या टोफल या पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने अप्लाई कैसे करना है हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई करना है इसमें से बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है। इधर सबसे पहले आपने अपनी इंटेक सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने अपना फुल नेम देना है, अपनी नेशनैलिटी देनी है, अपना पासपोर्ट देना है, अपनी पासपोर्ट की डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है, अपनी डीओबी सेलेक्ट करनी है, अपनी कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक है? और इसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। एप्लीकेशन का फाइनल और लास्ट पेज, इधर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, अपनी ईमेल देनी है, ठीक है? अपनी जेंडर वगैरह सेलेक्ट करनी है, अपना फादर नेम, मदर नेम देना है। इधर वो स्टूडेंट हाई स्कूल नेम और इधर वो स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करें उन्हें अपनी एफएससी की डिटेल वगैरह देनी है और वो स्टूडेंट जो मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करें उन्हें अपनी बैचलर की डिटेल देनी है, ठीक है? इस तरह, ठीक है? अपनी बायोमेट्रिक फोटो जो है वो इधर आपने ऐड करनी है, अपनी पासपोर्ट कॉपी ऐड करनी है, अपनी इधर डिग्री ऐड करनी है योर सर्टिफिकेट पे और ट्रांसक्रिप्ट अपनी ऐड करके और आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है वो आपका नॉर्दर्न साइप्रस में अप्लाई हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको 90% चांसेस है कि स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाए।